Good evening, everyone. Good evening, sir. नमस्ते सर। Good evening. Good evening. Uh, ठीक है. गुड इवनिंग। Good evening, all of you. Good evening, all of you. Just wait. We will start. लास्ट क्लास अपन ने कहाँ बात कर ली थी? कहाँ तक हो गया था अपना? फोल्डिंग और मिरर सिमेट्री तक। इनफिनाइट लैडर फोल्डिंग और का मेरे सर से सर इनफाइनाइट आखिर से में कुछ इनफिनाइट बता दिया था। अच्छा इनफाइनाइट बता दिया था. ठीक. चलो. चलो. हम्म, चलो तो वीट स्टोन ब्रिज आज स्टार्ट करना. यस और नो? वीट स्टोन ब्रिज की बात करेंगे हम लोग. क्लियर? यस सर क्लियर। और ठीक है. ठीक है. ठीक है. ये भी बता दिया था. ये भी बता दिया था. हम्म, हम्म. चलो ठीक है. वीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज आज बात करना. यस और नो? चलो सबको ये विजिबल है क्या? तो हम लोग स्टार्ट करें वीट स्टोन ब्रिज. किसकी बात करें? बीट सुन भी। वीट स्टोन ब्रिज. ठीक. ध्यान से सुनना. वीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? ये 5 कॉम्बिनेशन है. किसका कॉम्बिनेशन है ये? 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है. पांच यस और नो? रजिस्टर। जिसमें हाँ 5 रजिस्टर होंगे जिसमें रजिस्टर जो होगा साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल असाइंड होगा. जैसे मान लो ये. ठीक. समझ में आया? मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है. ये 4 हो गया रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस फार है बीच में. इसको बोलते हैं R5. है ना? इस सेटअप को बोलते हैं वीट स्टोन ब्रिज. क्या बोलते हैं? वीट स्टोन ब्रिज. क्लियर? यस और नो? एवरीवन, दिस सेटअप इज नोन एज वीट स्टोन ब्रिज. अब हम लोग को दो तरह का वीट स्टोन ब्रिज आता है. एक होता है बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड. किसकी बात करते हैं हम? एक होता है बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड. ध्यान से सुनना. है ना? अगर मैं बैलेंस्ड की बात करूं, बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज. बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज उसको बोलते हैं जिसमें जो R5 से जो करंट जा रहा होगा वो कितना हो जाएगा? 0. जीरो। है ना? अगर बैलेंस करंट होगा तो बैलेंस उसको बोलते हैं R5 से जो करंट जा रहा होगा वो 0 होगा. इसका मतलब R5 से कोई करंट नहीं जाना चाहिए. यस और नो? तो अगर मैं बैलेंस वीट स्टोन की बात करूं तो बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज उसको बोलेंगे जिसमें जो करंट थ्रू द R5 इज 0. सो देयर इज नो यूज ऑफ R5 रेजिस्टेंस. देयर इज नो यूज ऑफ R5 रेजिस्टेंस. क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? दिस इज R1, दिस इज R2. यस सर। R5 में करंट 0 है. R3 एंड R4. और ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए? R1 बाई R2 यानी ये बाई ये इज इक्वल टू R3 बाई R4. तभी ऐसा होगा. दिस इज अ कंडीशन फॉर बैलेंस रेजिस्टेंस ब्रिज. समझ में आ रहा है क्या? यानी कि जब ये चीज ये रेशियो बराबर होगा तभी करंट यहाँ क्या होगा? 0 होगा. R5 I5 तभी 0 होगा जब R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4. बोलो और बात करने का जरूरत है क्या? क्लियर है क्या? नहीं सर। नहीं। नो सर। ये सुनो. अब इसको हटा देंगे तो ऊपर वाला सीरीज हो जाएगा और नीचे वाला सीरीज हो जाएगा. उसके साथ ये पैरेलल होगा. क्लियर है? यस और नो? बोलो. क्लियर एवरीवन? किसी को कोई यस डाउट सर। है तो बोलो. आगे बढ़े. है ना? यस। अच्छा अनबैलेंस क्या होगा? जिसमें ये चीज बराबर नहीं हो. रेशियो क्या हो? बराबर नहीं हो. उसको क्या बोलते हैं हम? अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज. क्या बोलेंगे अपन? अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज. ठीक. जैसे मान लो एक सवाल मैं ले रहा हूं. ध्यान से सुनना. ये 4 ओम, ये 4 ओम और ये 16 ओम. ठीक. ये 4 ओम, ये 4 ओम और ये 16 ओम. और यहाँ देखो ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम. आपसे बोला ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट बताइए. फाइंड द आर इक्विवेलेंट. अंदर वाला सारा रेजिस्टेंस 4 ओम है. ये दोनों 4 ओम है. नीचे वाला 16 ओम है. फाइंड द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी.
सर 3.2 ओम। बाकी लोग भी कर लो। यस सर वही आया। पहली बात, इस सवाल को पैरेलल सिमेट्री से किया जा सकता था क्या? देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसा मार दूं तो इधर 8 ओम दे देते, इधर 8 ओम, डिवाइड हो जाता है, नहीं हो जाता पैरेलल सिमेट्री में? यस और नो? क्या इस सवाल को Yes. पैरेलल सिमेट्री से किया जा सकता था? किया जा सकता था। बट क्या हमें पैरेलल सिमेट्री से हम नहीं कर रहे? देखो ध्यान से देखो, क्या इस सर्किट को अगर मैं देखूं, क्या ये 5 रजिस्टर तुमको दिख रहा है क्या? कि ये बैलेंस ब्रिज ब्रिज Yes. बना रही है? यस और नो? यस सर। जाने वाला नहीं है। अब अगर इसमें करंट नहीं जाएगा, ये हटेगा, ये नो? तो ऊपर वाला 8 8 8 8 का पैरेलल कितना हो गया? 4 4 और 16, 4 और 16 कितना हुआ? 16/5। अरे 4 4 16/5। 5। यस और 16/5। समझ में आया क्या? यस सर। बोलो, सबको क्लियर है? किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं। एवरीवन, किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। ठीक है, कई लोग चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया और इसमें बात करने का जरूरत नहीं है। क्लियर? ये बातें आपको Yes, समझ sir. में आनी चाहिए कि बैलेंस वेरिएशन ब्रिज कौन सा होता है और अनबैलेंस वेरिएशन ब्रिज क्या होता है। यस और नो? प्रॉब्लम कहाँ आएगा आपको अनबैलेंस में सॉल्व करने के लिए? जब आर इक्विवेलेंट आपसे बोला जाए अनबैलेंस का बताइए, किसका बताइए? अनबैलेंस का, ठीक है ना? तो जैसे मान लो मैं ना एक सिमेट्रिकली अनबैलेंस ले रहा हूँ, जैसे एक अनबैलेंस वेरिएशन ब्रिज ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना, और इसका रिजल्ट इसलिए बता रहा हूँ तो क्योंकि अगर डायरेक्ट आ गया तो डायरेक्ट यूज कर लेना। मान लो मैंने एक अनबैलेंस वेरिएशन ब्रिज लिया ऐसा, पहले चेक करो क्या ये बैलेंस है या अनबैलेंस है, पहले चेक करना। मान लो यहाँ R1, यहाँ R2, यहाँ R2, यहाँ R1 और यहाँ R3। अब बताओ ये अनबैलेंस्ड है बैलेंस्ड है? अनबैलेंस्ड है। आपसे बोला जाए आर इक्विवेलेंट बताओ, क्या बताओ इसका? आर इक्विवेलेंट। क्या आप पांचों रजिस्टर में करंट होगा? क्या आप Yes, sir. पांचों Yes. रजिस्टर में करंट होगा? यस और नो? सोच के देखो, क्या आप पांचों रजिस्टर में करंट होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या? अब पांचों रजिस्टर में करंट होगा, ठीक। अब डायरेक्ट मैं आर इक्विवेलेंट बता देना तुमको। डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ध्यान से सुनना। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है इसका, देखो, R1 इसका इसका प्रोडक्ट R1 इंटू R3, समझ में आया? प्लस R2 इंटू R3, क्लियर? प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट का ट्वाइस 2 इंटू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 2 टाइम्स ऑफ R3। क्या याद रहेगा? डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट, कुछ और लगाने का जरूरत नहीं, सीधा आर इक्विवेलेंट ऐसे निकालोगे। क्लियर है? अब देखो ये Yes, सिमेट्रिकली sir. अनबैलेंस्ड है, तब यूज करोगे। देखो ये R1 ये R2 तो ये R2 ये R1 ये यूज होगा। क्लियर है क्या? डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रहेगा। Yes. तो कैसे लिखा हमने? पहले हमने इसका इसका प्रोडक्ट लिखा, लिखा या नहीं लिखा? R1 R3, यस और नो? फिर Yes. किसका किसका इसका इसका प्रोडक्ट लिखा, R2 R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट, यस और नो? डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस बीच वाले का 2 टाइम्स ऑफ R। कैसे याद रहेगा? सिमेट्रिकली अनबैलेंस्ड आया तो लिखने का कोई Yes, sir. बड़ी बात, ठीक है? Yes. अरे हाँ है ना? और बात करने का जरूरत? अरे बोलो। नहीं। नहीं है। No, क्लियर है? sir. और बात करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो इस तरीके का सवाल को ऐसे करना। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना? अगर मैं मीटर ब्रिज की बात करूं, किसकी बात करूं? मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन कौन से प्रिंसिपल पे? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना? मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ध्यान से सुना, व्हीटस्टोन ब्रिज। बोलो, इसमें कोई डाउट है किसी को? अब इसका सेटअप देखो, मीटर ब्रिज का क्या होता है। मीटर ब्रिज में क्या होता है, ध्यान से सुनना। मीटर ब्रिज में क्या होता है,
आपको ऐसा दिखेगा जिसपे कॉपर का 2 कंडक्टिंग वायर ऐसा बना होगा, ध्यान से सुनना, इस तरीके का सेटअप आपको दिखेगा। यहाँ पे क्या करते हैं हम, 100 सेंटीमीटर का लॉन्ग वायर लेते हैं, 1 मीटर, कितना सेंटीमीटर का, 100 सेंटीमीटर का, ठीक। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है जिसको मैं बोल रहा हूँ RX, क्या बोल रहा हूँ, RX। यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस है जो हमको निकालना होता है, जिसको हम RY बोल रहे हैं, ठीक। और यहाँ से एक जॉकी से कनेक्ट होता है गैल्वेनोमीटर, और ये जॉकी इस पे स्लाइड होता है, ठीक, समझ में आ रहा। और यहाँ बैटरी कनेक्ट करते हैं, यहाँ क्या कनेक्ट करते हैं, बैटरी। ध्यान से देखो, ये कंडक्टिंग वायर, ये जो कॉपर है ना, ये प्लेट, दिस स्ट्रिप बिहेव लाइक अ कंडक्टिंग वायर, दिस स्ट्रिप बिहेव लाइक अ कंडक्टिंग वायर। तो देखो, अगर मान लो जॉकी में हमको क्या करना, हमको बैलेंस कंडीशन देखना, बैलेंस कंडीशन में बीच वाला, ये देखो, ये बीच वाला हो गया ना, एक रेजिस्टर इधर हो गया, अगर ये रो L/A अगर यूनिफॉर्म वायर हम 1 मीटर का ले ले, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ की वजह से रेजिस्टेंस आएगा ही नहीं आएगा इसमें, अरे हाँ या ना बोलो, क्या एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस, तो 5 रेजिस्टेंस बन जा रहा है, ये और बीच वाला जॉकी, जॉकी की वजह से जो गैल्वेनोमीटर है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी जब बैलेंस कंडीशन में होगा मीटर ब्रिज, तो गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होगा, IG का वैल्यू कितना होगा, 0, अरे हाँ ना, IG का वैल्यू 0। अब अगर ध्यान से सोचोगे, अगर IG 0 है, तो मान लो वो ये दूरी x है, कहाँ पे बैलेंस कंडीशन मिला आपको, x पे मिला, ये लेंथ आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्केल लगा होगा, क्या लगा होगा, यहाँ पे स्केल लगा हुआ होगा, तो ये दूरी आप निकाल सकते हो कहाँ पे x आया। अब अगर ये x देखोगे तो क्या लिखोगे, RX बाई रो x बाई a, यही होगा ना। अगर मटेरियल रो डेंसिटी, रो रेजिस्टिविटी है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, x बाई a। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक से अगर सेटअप देखोगे, देखो सेटअप, मैं सेटअप को यहाँ बना रहा हूँ, देखो, अब मान लो अगर मैं बैलेंस कंडीशन निकालना चाह रहा हूँ, तो ये जॉकी हो गया, गैल्वेनोमीटर अटैच है, और गैल्वेनोमीटर को मान लो यहाँ पे आया, ये लेंथ मान लिया x, तो ये वायर है जिसका रेजिस्टिविटी रो है, मान लो ये RX है, और ये अननोन रेजिस्टेंस RY है जो हमको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस x, अरे बोलो, यस सर। अगर ये नल पॉइंट है जहाँ पे IG का वैल्यू 0 है, ये पूरा सेटअप बैटरी से कनेक्ट है, ये पूरा सेटअप किससे कनेक्टेड है, बैटरी से, समझ में आ रहा है क्या। तो IG वैल्यू 0, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, RX बाई, अगर IG 0 है तो बैलेंस्ड है, यानी RX बाई रो x बाई a इज इक्वल टू RY बाई रो 100 माइनस x बाई a। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, रो बाई a ने मार दिया इसको, तो आया क्या, RX बाई x इज इक्वल टू RY बाई y। क्या मेरी 100 माइनस x, समझ में आ रहा है क्या। अब सोचो x तुम लेंथ मेजर कर लोगे, एक RX पता है, क्या RY निकल जाएगा, अरे हाँ, है ना, यस क्या सर। RY निकल जाए, x इज कॉल्ड द बैलेंस पॉइंट, है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल से मेरा x है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है, इस पे बहुत सवाल आता है और बहुत सिंपल सवाल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट नोट। पोटेंशियोमीटर सिलेबस में हट गया है क्या, यस सर। ठीक है, फटाफट नोट करो। आवाज तुम्हारा कट रहा, आवाज सही से बोलो, हेलो। जो रिलीज किया उसमें उन्होंने ऑफिशियली मेंशन नहीं किया, मतलब इस चीज को पता नहीं, हो सकता है पूछ भी ले क्या कर। क्या क्या चीज नहीं मेंशन किया, सर पोटेंशियोमीटर ये जितना भी फ्लेवर कट हो गया है, सर एंटी ने शायद रिलेटेड फ्लेवर नहीं बोला ऑफिशियली, बस मतलब अपने जो ऑफिशियल फ्लेवर में शो नहीं किया है। हाँ तो पोटेंशियोमीटर नहीं होगा, मेरे ख्याल से हटा दिया, बताया तो, रिमूव सर कर दिया, ऑफिशियली तो कुछ ठीक भी है, पूरा शो नहीं पोटेंशियोमीटर किया, ऑफिशियली शो नहीं किया है कुछ। ऑफिशियली एक है मिनट रुको शो तो, भाई, सर उन्होंने वे नहीं तो किसी हटा दिए सर। के बारे में ये नहीं कहा कि हम डिलीट जी कर रहे हैं, मींस वो कह रहे कि क्या कह रहे हैं, नहीं मैंने देखा था, सर शायद मैं कह रहा हूँ पोटेंशियोमीटर हट जितना भी गया मेरे को फ्लेवर हम जहाँ तक। कट के बारे में कह रहे हैं, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम देखो इसमें सवाल नहीं रेजिस्टेंस ऑफ, पूछेंगे देखो क्या बस। क्या लिखा हुआ, देखो क्या क्या लिखा हुआ मैं बताता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, डिफरेंट कलर मटेरियल, कोड रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, लिखा हुआ तो है डिलीटेड सिलेबस में, सर कहाँ पे समझ है में सर, एक बात, बार भेज देना मेरे को भी। एक मिनट को मैं डाल दे रहा हूँ।
पीडीएफ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। कई साइट में भी लिखा हुआ ये चीज, एक पीडीएफ भेज दे रहा हूँ। मेंशन नहीं किया इन्होंने, हटा दिया। मीटर ब्रिज तक दिया बस, उसे ज्यादा नहीं है। देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सर वैसे कह रहा हूँ सर, मेंशन नहीं किया बट डिलीटेड एक्स्ट्रा में कहीं बोला। तो वही तो डिलीटेड, अगर नहीं मेंशन किया इसका मतलब नहीं पढ़ना है। ओके बोलो ठीक है। yes, आई sir. होप तो आपको मीटर ब्रिज समझ में आ गया होगा। और बात करने की जरूरत है क्या? बोलो नो सर। एवरीवन, ठीक है। मीटर ब्रिज पे सवाल आता, पीवाईक्यू करोगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। कोई खास नहीं है, प्रोसेस मैंने बता दिया, सिंपल सवाल आएगा, इसमें ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। क्लियर है क्या? अरे बोलो। यस सर। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालो कैपेसिटर। सर वो कैपेसिटर जो ध्यान से सुनो। हमारे टॉपिक्स रहते हैं जो मतलब चैप्टर्स के सेमीकंडक्टर वाले, वो कब कराओगे आप? लॉजिक गेट्स ना, एक ही तो छूटा हुआ, लॉजिक गेट छूटा हुआ ना, हाँ सर। और तो कुछ नहीं है ना, वो हो जाएगा बीच में। नहीं लो, मैं करवा दूंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। ओके सर। इसी वीक में करा देंगे, ठीक है। इसी वीक में मैं करा के उसको खत्म ओके कर सर। दूंगा, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालो कैपेसिटर। क्या डालो? कैपेसिटर। कैपेसिटर पहले होता क्या है ये समझना, ठीक, इंपॉर्टेंट है। ज्यादा फालतू बात नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ठीक है। कैपेसिटर इज अ एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। क्या है ये? इट इज अ डिवाइस, एनर्जी स्टोरेज। डिवाइस विच स्टोर एनर्जी in form of इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। समझ में आ रहा है क्या? कैपेसिटर इज अ यस डिवाइस सर। विच स्टोर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनना, कैपेसिटर हम कैसे बना सकते हैं? तो जनरली कैपेसिटर में किसी भी कंडक्टर, मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर को अगर मैं चार्ज दूंगा तो चार्ज कहाँ आएगा? आउटर सरफेस पे, सरफेस पे। है ना। इनसाइड चार्ज नहीं रह सकता कंडक्टर में। अब जैसे ही मैंने इसको चार्ज दिया, पहले सोचो कंडक्टर के पास कोई चार्ज नहीं था, पहले सोचो कंडक्टर के पास कोई चार्ज नहीं था। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो यस कंडक्टर के सर। पास कोई potential नहीं था, जैसे चार्ज देंगे क्या कंडक्टर के पास फील्ड आई है? अरे हाँ है ना, क्या फील्ड ऐसा होगा, है ना। अब फील्ड होगा तो देखो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना? जीरो। ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल घटेगा, इसका मतलब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया या नहीं आ गया? यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? तो व्हेन यू आइसोलेटेड, जब कोई अनचार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर को आप चार्ज देते हो तो क्या सडनली उसके पास एक पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाता है? यस और नो? अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत वाली बात? और सोच के देखो, ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड है, ये कहां से कहां तक बिखरा हुआ है? यहां से लेकर के इन्फिनिटी तक बिखरा हुआ है। यस और नो? तो क्या इस फील्ड में एनर्जी है? क्योंकि कोई भी पॉइंट चार्ज अगर मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, क्या वो दौड़ेगा? एम मास का पॉइंट चार्ज छोड़ूंगा तो क्या वो दौड़ेगा क्यूई की वजह से? अरे हाँ है ना। तो अगर सोचो क्यूई की वजह से एम मास का चार्ज यहाँ छोड़ दो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा? अरे हाँ है ना, बोलो। यस सर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड है। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर मैं जितना चार्ज बढ़ाता जाऊं क्या पोटेंशियल बढ़ता जाएगा? क्या पोटेंशियल बढ़ता जाएगा? क्या Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V? एक्चुअली में ये Q चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट और ये V है पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। बट इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना है? जीरो। इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना है? जीरो। तो Q इज द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट जो कि गिवन टू कंडक्टर, दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? क्लियर? अरे हाँ है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर सर। अब देखो, क्या एक कंडक्टर, एक आइसोलेटेड कंडक्टर का अगर मैं कैपेसिटर बना रहा हूं तो फायदेमंद है या नुकसान है?
फायदा है या नुकसान है? नुकसान है क्या नुकसान है? क्योंकि इसका जो एनर्जी है यहाँ से सर लेकर के वो। इंफिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये स्टोर नहीं है एक प्लेस पे। यस दिस एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम दिस प्लेस टू इंफिनिटी तक। ये हमारे पास कोई यूजफुल एनर्जी नहीं है, यस और नो? क्योंकि ये पूरा का पूरा इंफिनिटी तक बिखरा हुआ। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ यार। Yes. तो अगर हमको काम वाला कैपेसिटर बनाना चाहिए तो हम क्या करेंगे, दो कंडक्टर ले लेंगे, एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये, और मैं क्या करूंगा यहाँ प्लस चार्ज प्लस क्यू दूंगा, तो इस पे कितना दूंगा, माइनस क्यू। हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देंगे, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा? तो इसके वजह से क्या होगा, सारा का सारा चार्ज आएगा आउटर सरफेस पे तो आएगा, लेकिन वो अंदर की तरफ आने वाला। किधर आने वाला? अंदर की तरफ। तो अब सोच के देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या वो यहाँ ट्रैप हो गया? अरे हाँ है ना। और इसका पोटेंशियल Yes, V1 sir. और इसका पोटेंशियल V2, अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत वाली बात? क्या V1 V2 से बड़ा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल इज डिक्रीजेस। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस क्यू चार्ज ऑन अ पॉजिटिव प्लेट, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना हो गया? 0। टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना है? 0। है ना, बोलो ना यार। बट चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 माइनस V2, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा, यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? बोलो। जैसे यहाँ पे बात कर रहे थे, Yes. यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाते तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, यस और नो? तो सी का वैल्यू क्या होगा, क्यू बाई वी। और ये वी वोल्टेज है, यहाँ पे भी वही बात होगा। तो सर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी। क्या आएगा? सी इंटू डेल्टा वी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बताइए। अरे क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। है ना। इज क्यू बाई डेल्टा वी, सी इज नोन एज कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं इसको? कैपेसिटेंस ऑफ अ Capacitance. कैपेसिटर गिवन कैपेसिटर। ठीक है क्या? कैपेसिटेंस ऑफ अ गिवन कैपेसिटर। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो। यस सर। Yes. SI यूनिट क्या होगा कैपेसिटेंस का? SI यूनिट होगा फेराड। क्या Farad. होता है? फेराड। Farad. एक कूलम पर वोल्ट, फेराडास। है ना। SI यूनिट क्या होता है? फेराड। और एक फेराड होता है 1 कूलम पर वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? अरे क्लियर है? जल्दी जल्दी यस बोलो। सर। किसी को कोई डाउट है? जी। अब ध्यान से सुनना कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई डेल्टा वी, बट ना ही दिस इज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड डेल्टा वी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ओनली डिपेंड शेप, चार्ज। नहीं, शेप, साइज एंड मीडियम, और किसी पे नहीं डिपेंड करता है। ना ही ये चार्ज पे डिपेंड करेगा, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये इंडिपेंडेंट होगा। ये ओनली डिपेंड ऑन शेप एंड साइज एंड मीडियम, यस और नो? और फॉर अ गिवन पेयर ये हमेशा फिक्स रहेगा। मान लो इस कंडक्टर का अगर शेप साइज फिक्स रखे और मीडियम भी सराउंडिंग में फिक्स रखे हो, जो भी मीडियम है, तो जो कैपेसिटेंस आएगा वो चार्ज और वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तुम चार्ज दोगे वोल्टेज बढ़ेगा, बट क्यू बाई सी, क्यू बाई वी का रेशियो फॉर अ गिवन पेयर क्या रहने वाला? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये Yes. चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं करता। किसका प्रॉपर्टी है? समझ में आ रहा है क्या? शेप साइज एंड Shape, size and medium. की property. मीडियम पे ओनली, और किसी पे डिपेंड नहीं करता। यानी ये वैसी बात हो गया रेजिस्टर वाला, वोल्टेज बढ़ाते करंट बढ़ता, बट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes. क्लियर है? कैपेसिटेंस बेसिकली क्या बताता है? कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे कैपेसिटर है तो Yes. इसमें कितना चार्ज रह सकता है, इसके बारे में वो तुमको नॉलेज देता है। क्लियर है? आई होप सो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और Q इक्वल टू सी वी, वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेरी बात समझ में है? अरे बोलो। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े क्या? Yes, sir. जैसे मान लो मैं एक स्पेरिकल कैपेसिटर ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? मान लो मेरे पास एक स्पेरिकल कैपेसिटर है, ठीक, जिसका रेडियस आर है। आपसे बोला फाइंड द इसका कैपेसिटेंस बताइए। आर रेडियस का स्पेरिकल कैपेसिटर, व्हाट इज द कैपेसिटेंस? 4 पाई 4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट नॉट आर। 4 pi epsilon naught R. बाकी लोग जल्दी करो।
हो गया क्या सबका? यस सर। एवरीवन देखो कैसे करेंगे, इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। पहली बात है ये वैक्यूम में रखा हो, कहाँ रखा हुआ? वैक्यूम में। पहली बात है कैपेसिटेंस ना ही चार्ज पे डिपेंड करता ना ही वोल्टेज पे डिपेंड करता है, यस और नो। तो हम मान लेते हैं, मान लो मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दे दिया। क्यों माना सर प्लस क्यू? मान लेते हैं ताकि हम सी निकाल ले फॉर्मूले से, बट सी ना ही क्यू पे डिपेंड करेगा और ना ही। तो सोचो अगर प्लस क्यू चार्ज देंगे तो क्या इसका पोटेंशियल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बोलो। अरे हाँ या ना? यस सर। तो क्या हमको पता है सर कितना पोटेंशियल आएगा? V इक्वल टू के क्यू बाई आर, यही आएगा ना? तो सर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यही होता था। अब अगर इसको कंपेयर करोगे तो तुमको C यहां से मिल जाएगा। क्या मिलेगा? C के के बाय ना आर। बोलो। 4 pi। अच्छा इसका sir. वोल्टेज के क्यू बाई आर था और इन्फिनिटी का वोल्टेज 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो V रहने वाला है। अरे हाँ या ना बोलो ना। तो ये C का वैल्यू कितना आने वाला? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। यानी कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ले रहे हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। क्लियर है क्या? सब कुछ SI में Yes, रखोगे sir. तो आंसर आएगा फेराड में। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। Yes. अब अर्थ क्या? अर्थ भी कंडक्टर है। अर्थ भी क्या है? कंडक्टर है, यस और नो? Yes. अर्थ भी कंडक्टर है ना? अर्थ का रेडियस पता है ना? 6000 Sir. सर 6400 किलोमीटर। तो अगर मैं अर्थ का अगर मैं ये निकालू कैपेसिटेंस, निकाल सकते हैं क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R कितना आएगा बताओ? यस सर। 711 माइक्रोफैरेड। 711 Yes, माइक्रोफेराड, sir. याद रखना। अब सोचो अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर, उसका कैपेसिटेंस माइक्रोफेराड है। फेराड बहुत बड़ा यूनिट है। फेराड क्या है? Yes, बहुत sir. बड़ा यूनिट। सोचो बहुत अर्थ बड़ा जैसा यूनिट। कंडक्टर है तो अर्थ का भी कितना है? अरे हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है क्या कैपेसिटेंस? माइक्रो में। माइक्रो Yes. में। ठीक है क्या? और Yes, बात करनी sir. चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए? नहीं करनी क्लियर चाहिए। है? ठीक है। Yes. अब अगर ध्यान दे, देखो मैं दो कंडक्टर ले रहा हूँ। देखो फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस। मान लो एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस a है और एक बड़ा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है जिसका रेडियस b है। दोनों कॉन्सेंट्रिक ही रखा हुआ। इस पेयर का आपको बताना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस? 4 pi epsilon naught AB upon B minus A. जल्दी फटाफट बाकी लोग। सर किसका बताना है? सर इस सिस्टम का दो स्फेरिकल कैपेसिटर दिख रहा है आपको, कंडक्टर, दोनों कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे पूछा गया नहीं है नहीं। कि इसका ये बताइए। राहुल पल्सर व्हीट स्टोन ब्रिज वाली स्लाइड दिखाइएगा जी। राहुल व्हीट स्टोन ब्रिज वाला स्लाइड चाहिए क्या? कोई डाउट है क्या उसमें? नहीं। ठीक है ठीक है, चलो फटाफट इसका कैपेसिटेंस लिखो। देखो इसका कैपेसिटेंस क्या होता है डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट यूज होगा। समझ में आ रहा है क्या? कैसे निकला वैसे निकलेगा, या प्लस क्यू रखेंगे या माइनस क्यू रखेंगे। सी का वैल्यू आने वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। क्या आने वाला? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। समझ में आ रहा है क्या? बोलो, और बात करने का जरूरत है क्या? अरे सर बोलो। ए बी डिवाइड में बी बताना सर। हाँ। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इनटू बी, अगर इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस पूछा जाए तो कितना आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइड बाय बी माइनस ए। इसका डेरिवेशन काम का नहीं है इसलिए बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे, बट रिजल्ट काम आ जाता है। रिजल्ट कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है। बोलो क्लियर है क्या? जी सर। Yes, ठीक है सर। अच्छा अब ध्यान से देखो, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ले रहे हैं। सिलेंड्रिकल मतलब ऐसा। अगर मैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ले लूं, दो सिलेंडर ले लूं ऐसा लॉन्ग साइड का, मान लो ये R1 रेडियस है, ये R2 रेडियस है और इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ये बोल दिया आपको कैसा है ये, दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, R2 रेडियस है, दोनों का
एक्सेस सेम है। आपको बोला गया इस कैपेसिटर का ये बताइए कैपेसिटेंस। देखो जिसका लेंथ एल है, इसका लेंथ भी दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ इसका? पता है क्या इसका फॉर्मूला? याद रखना कितना होता है? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ आर ln R2 बाय R1। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस इस पेयर का कैपेसिटेंस कितना आएगा डायरेक्ट याद होना चाहिए। मेंस में एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा इसका, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, डेरिवेशन पूछेगा नहीं। बोलो सर इसमें किसी जी को क्या डाउट है? जी कहाँ आया? सर ये जी क्या एलन है? जी एलन ये लिखा था एलन एलन है वो, एलन है LN लॉन। होगा सर। अरे बोलो, क्लियर है? Yes, sir. आपके यस लोग सिलेबस लिखा में ना कौन सा आपने। कैपेसिटर? हाँ बोलो, इसमें कोई डाउट है? नेचुरल लॉग लिखा है सर ये आपने। हाँ नेचुरल लॉग है, ठीक है। बोलो Yes, sir. ठीक है. आगे बढ़े। यस यस सर। आपको Yes. सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना। कौन सा कैपेसिटर पढ़ना है हमको? पैरेलल प्लेट, ध्यान से सुनना, ठीक। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा? दो प्लेट होगा, यस और नो, जिसको हम पास पास रखेंगे। कहाँ रखेंगे? बहुत पास पास। पास पास। ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस d ले लो और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। समझ में आ रहा है क्या? ये प्लेट ऐसा रखा हुआ, क्लियर Yes, है? sir. यस सर। आपके लिए ये कैपेसिटर है। सबसे पहली बात है, अगर मान लो मैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज कैपेसिटर में, मान लो यहाँ मैंने Q1 चार्ज दिया, कितना Q1, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर मैंने Q1 चार्ज दिया इस प्लेट को और इस प्लेट को Q2 चार्ज दिया, तो राइट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। देखो चार सरफेस दिख रहा है ना, एक ये एक ये एक ये एक ये, चार सरफेस है, चारों सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा? यानी अगर मैं दो दो प्लेट से एक कैपेसिटर बना रहा हूं ऐसा, ठीक, इनके बीच का सेपरेशन d है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है। इसको अगर मैंने Q1 चार्ज दिया है और इसमें मैंने Q2 चार्ज दिया, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन इस सरफेस? आता है निकालने चार्ज सेपरेशन? बताओ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालने आता है या बताओ? एप्सिलॉन नॉट a by सर d। क्यू माइनस क्यू फिर क्यू माइनस टू क्यू ऐसे इक्वल है। देखो याद रखो, देखो याद रखो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा। देखो ध्यान से सुनो, जब भी आप दो प्लेट है ऐसा, ध्यान से सुनना, पास रखा हुआ, ठीक, अब सुनना, याद रखना इस बात को, क्योंकि इस पे बहुत सवाल आता है, ठीक है। मान लो इस पे चार्ज कितना दिया आपने? Q1, और इस पे चार्ज दिया Q2, यही ना? ध्यान से सुनो, तो बाहर वाले सरफेस पे इक्वल चार्ज आएगा, बाहर वाले सरफेस पे इक्वल चार्ज आएगा। कितना आएगा? जितना टोटल सम का हाफ, टोटल सम का हाफ। समझ में आया क्या? क्लियर यस है ना? और अंदर वाले सरफेस पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट आएगा। कैसे? चेक करके देखो, यहां चार्ज क्या आएगा बताओ? Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2, यही आएगा चार्ज? अरे हाँ यार बोलो। अगर तुमने इसको Q1 दिया था, बाहर आया Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो बचा कितना? इतना ही तो बचा। अरे हाँ या ना बोलो ना जल्दी, क्लियर है? यस सर। यस
तो ये आएगा क्या सर Q1 कैसे माइनस बचेंगे Q2 इसमें? बाई, अरे अगर इसको Two. Q1 चार्ज दिया, ये सिर्फ एक ही कंडक्टर है, बाहर इतना चार्ज आ रहा है, तो अंदर कितना आएगा? टोटल सम तो इतना ही रहने वाला, Q1 ही रहने वाला ना। Yes. समझ में आ रहा बात? यस सर। अरे इस कंडक्टर से चार्ज तो कहीं नहीं जाएगा ना, अगर तुमने Q1 चार्ज दिया तो टोटल चार्ज Q1 है, तो अगर इतना पार्ट बाहर आया तो बचा कितना? ये माइनस ये, टोटल में से ये घटाओगे तो ही तो बचा। अरे हाँ या ना बोलो ना, यस समझ में सर। आया? Yes sir, आ गया समझ में। यहाँ निकालो, देखो So Q2 minus Q1. Q2 minus Q1 plus Q2 Q2 माइनस Upon the Q1 two. बाई, याद रखना हमेशा। क्लियर? Yes sir. क्लियर? यस सर। अब जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, तीन प्लेट ऐसे अरेंज है, यहां दिया +2Q, यहां दिया -3Q, और यहां दिया +4Q। राइट द चार्ज ऑन ईच सरफेस एवरीवन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखो। सर पहले बोलो इसमें क्या डाउट है? बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है? सवाल समझ में है? तीन प्लेट है, Yes. ऐसे अरेंज्ड है, आप एक पे प्लेट पे +4Q, -3Q, +2Q। राइट द चार्ज ऑन ईच सरफेस। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखो। हो गया सर। हो गया क्या सबका? एवरीवन डन? बात करें? अरे Yes बोलो। sir. चलो देखो सब लोग, देखो इधर कैसे लिखेंगे सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से देखो, पहली बात है आउटर सरफेस पे इक्वल आएगा। कितना आएगा? इक्वल। कितना आएगा सर? तो टोटल सम का हाफ। टोटल क्या है? +2Q -3Q +4Q। कितना बना? अरे कितना बना? 3Q. 3Q/2। 3Q/2, यही ना? अरे हाँ या ना बोलो। Yes sir. Yes sir. टोटल का सम का हाफ ना, बाहर आ गया। अब अंदर कितना है? तो यहाँ आएगा तुमको 2Q। ये कितना है बोलो? अरे ये कितना आया? Q/2 Q/2। minus 1/2. Q/2। अगर ये Q/2 है तो यहाँ क्या आएगा? आमने सामने में हमेशा इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट। समझ में आया? अपोजिट। यहाँ कितना आएगा सर? यहाँ आएगा -3Q + Q/2, क्योंकि टोटल चार्ज तो यहाँ -3Q रहना है ना इस प्लेट पे। चार्ज तो कंजर्व है। Yes. तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? -5Q/2. -5Q/2. -5Q/2। तो यहाँ आया -5Q/2, तो यहाँ आएगा +5Q/2। अब जोड़ करके देखो, सब पे इक्वल चार्ज है। इन दोनों का सम 4Q होगा, इन दोनों का सम -3Q होगा, इन दोनों का सम +2Q होगा। बोलो और बात करने का जरूरत? अरे बोलो। नहीं सर, हो गया। Yes sir, clear है। क्लियर है? और बात करने का जरूरत? आगे बढ़े? आगे बढ़ते सर। आगे बढ़े पक्का? नेक्स्ट लिखो Yes, sir. कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, पहले फॉर्मूला देख लो फटाफट। अगर मान लो कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हो जिसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? एक क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसको अपने पास पास रखा है। ठीक, और ये डिस्टेंस d है।
तो मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, डी सेपरेशन, और किस में रखा हो, ये वैक्यूम में रखा है, क्या है ये, एयर है बीच में, क्या है ये, एयर, और इसमें रखा हुआ, यस नो, और एक क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों का एरिया सेम है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होता है पता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, कितना आता है ये, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ना ही ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और ना ही ये वोल्टेज पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, शेप साइज एंड मीडियम, जो मीडियम है, समझ में आ रहा है क्या, सर क्लियर है एवरीवन। ये से क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मीडियम भर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे कोई मीडियम भर दूंगा, यस सुनो, तो जो मैंने कोई मीडियम भर दिया, ठीक, अगर मैं मीडियम भर दूंगा, मान लो मैंने मीडियम भर दिया, तो उसका परमिटिविटी एप्सिलॉन एम है, तो मैं कैपेसिटेंस क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन एम इनटू ए डिवाइडेड बाय डी। एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकते हैं, याद है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, के एप्सिलॉन याद है क्या, यस सर अरे हाँ ना, एप्सिलॉन एम Yes, क्या होता sir. था, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन, याद है, रिलेटिव Epsilon परमिटिविटी, reactivity. यस सर Yes, sir. समझ में आएगा। यस सर तो अगर मीडियम चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, मीडियम चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, क्लियर है, यस अरे सर बोलो, Yes, sir. अच्छा Yes, sir. आगे देखो, मान लो एक ऐसा क्या, ये एरिया A1 है प्लस, और यहाँ पे एक छोटा प्लेट है A2 एरिया है, डी सेपरेशन है, कितना कैपेसिटेंस होगा इसका, ये बताओ, सर एप्सिलॉन Epsilon naught A2 by D. देखो सर अब आपने इसका क्या, एरिया चेंज कर दिया, हाँ एरिया एरिया चेंज चेंज कर दिया, तो कौन सा कितना कैपेसिटेंस लिखेंगे, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या इतना ही कैपेसिटर काम का है, यस सर उतना ही अरे है हाँ है ना, Yes. बाकी कोई काम का नहीं है, एप्सिलॉन नॉट A2 बाई डी, समझ में आया क्या, अरे बोलो, Yes, sir. क्लियर है, यस सर क्लियर है, बोलो, इसमें कोई डाउट है किसी को, नहीं। No, sir. एवरीवन, इज इट क्लियर, यस सर आगे Yes. बढ़े, ये सर एक बार इससे ऊपर वाली स्लाइड दिखा दीजिए। तो ओके सर, हो गया। डन है ये, यस सर, हो गया। ठीक, और बात करने का जरूरत नहीं है, आगे बढ़े, यस सर यस। अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो मैंने दो प्लेट लिया ऐसा, ठीक, और इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया है और इस पे माइनस क्यू चार्ज दिया है, तो बताओ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ पहले, सर अंदर वाली प्लेट पे क्यू क्यू और माइनस के हो जाएंगे, बाहर पे 0 0 रहेंगे क्या सारा चार्ज अंदर आएगा, यस सर Yes, Yes. sir. और यहाँ बाहर, यहाँ माइनस क्यू आएगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये प्लस सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, और ये माइनस सिग्मा, सिग्मा क्या है, क्यू बाई ए, अरे हाँ या ना, सिग्मा क्या है, क्यू बाई, दोनों तरफ सेम होगा, क्लियर है, यस सर। और ये शीट की तरह बिहेव करेगा, कैसा बिहेव करेगा, शीट की तरह, समझ में आ रहा है क्या, बोलो, Sheet. क्लियर है, यस सर अरे हाँ है ना, अब अगर ध्यान दे देखो, अगर ये सीट की तरह बिहेव करेगा, तो अगर मैं कोई कैपेसिटर ले रहा हूं, ध्यान से देखो, ठीक, अगर मैं कोई कैपेसिटर ले रहा हूं ऐसा, सुनना, ठीक, यहाँ प्लस सिग्मा और यहाँ माइनस सिग्मा है, तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा एप्सिलॉन सिग्मा तो बाय इसके वजह एप्सिलॉन। से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इसके वजह से क्या इनसाइड अ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, यस सर एंड इफेक्ट को छोड़ दे रहे हैं, एंड इफेक्ट को छोड़ रहे, एंड में कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, बट अंदर कितना होगा यूनिफॉर्म, और वो कितना होगा, तो इसके वजह से होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है बताया था, इसके वजह से भी प्लस सिग्मा यस बाई सर 2 एप्सिलॉन, समझ में आ रहा है क्या, तो नेट फील्ड कितना आने वाला, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, Epsilon. आई होप तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी, अरे हाँ या ना, बोलो, यस सर Yes. क्लियर है, क्लियर है एवरीवन,
और बात करने का जरूरत है क्या? अब नहीं सोचो सर। अगर इसके बीच का डिस्टेंस d है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जा सकता है? यस सर। अरे हाँ है ना, क्या लिखा जा सकता है? Yes, sir. E इंटू सिग्मा डी, टी पर। यस है सर। ना? तो डेल्टा V हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अरे लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता? यस सर। Yes, Yes. sir. क्लियर है? अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो एनर्जी निकाल सकते हैं हम। पहले एक चीज देख लो, पहले उससे पहले एक चीज देख लो, एनर्जी Q लिख लो, square by एनर्जी 2C. स्टोर इन। हाँ बोलो, इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। बोलो आगे बढ़े, क्लियर है जी. एवरीवन? ठीक, अब अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, अब अगर मैं एनर्जी, नेक्स्ट लिखो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मान लो कोई कैपेसिटर है जिसको तुमने क्यू चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया? क्यू, तो इसके वजह से वोल्टेज वी आया, तो जो एनर्जी स्टोर्ड होगा दैट इज हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। कितना लिख सकते हैं हम? हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। सी क्या है? कैपेसिटेंस। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes. अच्छा, सीवी को क्या लिख सकते हो? क्यू इंटू वी लिख सकते हो डिवाइड बाय 2, ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? यस अरे सर। हाँ है ना। और v को लिख सकते हो q बाई सी, तो दिस इज नथिंग बट q स्क्वायर बाई 2c। तीनों फॉर्मेट में लिखा जा सकता है क्या एनर्जी? अरे हाँ है ना, सर। बोलो Yes, sir. क्लियर है? Yes. यस और नो? तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होता है हाफ सी वी स्क्वायर क्यू इंटू वी डिवाइड बाई 2 q स्क्वायर बाई 2c। क्लियर? यस सर। अरे बोल Yes. लो, आगे बढ़े। Clear. Yes sir. अब ध्यान से सुनना, तो अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, मान लो मैंने यहाँ प्लस क्यू दिया माइनस क्यू दिया, जिसकी वजह से यहाँ प्लस सिग्मा है और ये माइनस सिग्मा। ठीक, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया? क्लियर है? अगर मैं सिग्मा का वैल्यू बोलूं तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? क्यू बाई ए। अरे हाँ है ना, बोलो ना, डी डिस्टेंस है। तो क्या मैं एनर्जी स्टोर लिख सकता हूँ हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, या हाफ क्यू स्क्वायर बाई 2c, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? अरे बोलो, यस Yes, सर। एनर्जी sir. अब क्यू का वैल्यू लिख सकता हूँ सिग्मा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2। सी का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी। अरे हाँ है ना, दीज आर एनर्जी स्टोर्ड। ए ने ए को मार दिया, ए ने ए को मार दिया, क्या बचा देखो? यू का वैल्यू बन गया हाफ। अरे हाँ है ना, यू का वैल्यू क्या बना? हाफ इंटू सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी, ये बना क्या? अरे हाँ है ना, बोलो ए इंटू डी क्या होगा? Yes. ए इंटू डी क्या होगा? वॉल्यूम होगा इस रीजन का। Volume. Volume. अरे हाँ है ना, ए इंटू डी अगर वॉल्यूम होगा इस रीजन का, तो मैं एनर्जी स्टोर लिख सकता हूँ हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉल्यूम। अरे हाँ है ना, अरे बोलो, यस सर। इधर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड किया, यस और नो? दैट एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? Yes, एनर्जी sir. डेंसिटी। Energy समझ में आ रहा है density. क्या? ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा? तो एनर्जी डेंसिटी जो आएगा दैट इज एनर्जी डेंसिटी ई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी रीजन में, तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने एनर्जी आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो इतना आएगा। बोलो, और बात करना चाहिए क्या? नो अरे सर। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस Clear. आई होप तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, बोलो। Yes. ठीक है, Clear sir. आगे बढ़े। Yes sir. अरे बढ़िया. बोलो, ठीक है। जैसे मान लो आपसे सवाल पूछा जाए, आइए, कि अगर ए डायमेंशन का एक क्यूब है, डायमेंशन का एक क्यूब है ए साइड का,
और इस क्यूब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है। कितना है? ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। तो आपसे पूछे एनर्जी बताइए कितना स्टोर्ड होगा इस क्यूब में। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस क्यूब? एनर्जी स्टोर्ड बताओ क्यूब में। सर 3 पेयर बना के 3। 3 पेयर क्यों बनाओगे? पर यूनिट वॉल्यूम में कितना होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। वॉल्यूम कितना हो गया? ए क्यूब। खत्म। यस। 3 पेयर क्यों बनाओगे? नहीं समझ में आपको? नहीं सर, वो कुछ और सोच लिया था, सॉरी सर। अरे समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ये। आई सर होप ये ये बात ई का आपको। क्यूब है ना, हाँ, ये ई का क्यूब है ना कि स्क्वायर है? ई का क्यूब नहीं है, एक क्यूब है, एक रूम है जिसका एक सर ई तो आपने एप्सिलॉन नॉट के इक्वली तो माना है, तो ई एप्सिलॉन नॉट का क्यूब हो ई जाएगा अलग ना? है और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट ओके इज द सर। एयर में। ठीक है ना? बोलो। ओके सर। अरे बोलो, और डाउट, Yes, और sir. किसी को डाउट है तो बताओ, तो आगे बढ़ेंगे। क्लियर? आगे बढ़िए सर, क्लियर सर। ठीक है। अब ध्यान से सुनना कुछ बातें। अब जैसे मान लो मेरे को एक कैपेसिटर दिया हुआ ऐसा, इसका कैपेसिटेंस है सी। मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, क्या कैपेसिटर में चार्ज आ जाएगा? अनचार्ज कैपेसिटर है। Yes, sir. अरे आएगा नहीं आएगा? क्योंकि वोल्टेज आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी। स्विच क्लोज करने पे ईएमएफ है ना बैटरी का, तो कितना चार्ज आएगा कैपेसिटर पे? बताइए। E into C. सी। सी। तो क्या जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या ये हायर टर्मिनल, ये लोअर टर्मिनल, पोटेंशियल डिफरेंस ये, क्या इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज? कितना आएगा पॉजिटिव चार्ज? सी इंटू ई। अरे हाँ है ना? Yes, sir. अरे बोलो, यस सर। बोलो। इसमें और बात करने का जरूरत है क्या? बैटरी उतना ही ये चार्ज कौन दिया होगा? बैटरी से सप्लाई हुआ होगा, यही बैटरी इस पे सीवी देगा ना। बोलो, यस। क्लियर है? हाँ बोलो, कोई Clear, डाउट sir. है किसी को? नहीं। यस और नो? आगे बढ़े क्या? यस सर, आगे बढ़िए। Yes, sir. ठीक है। अब जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो मेरे पास 2 कैपेसिटर है ऐसा, मैं केस लेना है ना, चार्ज शेयरिंग बिटवीन द कैपेसिटर। ध्यान से सुनना, मेरे पास 2 कैपेसिटर है, ठीक। इसका कैपेसिटेंस C1 है और ये इस पोलैरिटी में है, और इसके अक्रॉस इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस था V1 का। एक दूसरा कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C2 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था V2 का, और इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। तो क्या चार्ज का फ्लो होगा? यस और नो? Yes, sir. अरे बोलो। Yes, sir. क्यों चार्ज फ्लो है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, फाइनली पोटेंशियल सेम होना चाहिए। यस और नो? दोनों तरफ। तो मेरा सवाल है कि फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ये बताना आपको। एंड हीट लॉस, एनर्जी लॉस कितना होगा इस प्रोसेस में? ठीक है, एवरीवन फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। Sir, हो गया। बताओ। सर ऊपर वाला जो C1 है ना, उसका आ रहा है C1 into C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2, और नीचे वाले में आ रहा है C2 into C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2, और एनर्जी लॉस हीट आएगा लॉस भी 50%। बताना आपको, 50%। हीट लॉस भी बताना है।
दो कैपेसिटर को आपने कनेक्ट किया, यहाँ कोई बैटरी उटरी नहीं है, ठीक है ना। यस सर। तो सर 8 का बोलो लॉस कैसे, कैसे हो जाएगा? क्योंकि एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा, चार्ज फ्लो करेगा। सर जब बैटरी नहीं है तो फिर चार्ज आएगा कैसे इसमें? बेटा इसके पास चार्ज है ना, अपना पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटेंस है तो चार्ज नहीं है इसके पास। जी है। एक कैपेसिटर को आप चार्ज करके हटा सकते हो, नहीं हटा। दो कैपेसिटर को आपने कनेक्ट किया जो कि चार्ज कैपेसिटर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ना इनके अप्रोच। कनेक्ट करने से पहले कितना पोटेंशियल चाहिए? अरे हाँ है ना, बोलो ना। देखो जब मैं इसको कनेक्ट कर रहा था, कनेक्ट करने से पहले जब ये कनेक्शन नहीं था, उस समय पे क्या चार्ज था? चार्ज बताओ पहले। क्या यहाँ था CV1, C1V1 और यहाँ था C2V2? अरे हाँ है ना, बोलो। V2। अब देखो यस होगा सर। क्या, जैसे ही मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, ध्यान से सुनो, फाइनली जो भी होगा, फाइनली दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आना चाहिए। अरे हाँ है ना। अब अगर यस पोटेंशियल सर। डिफरेंस मान यस लिया सर। बी है सेम, और वो इसी पोलैरिटी में, ये हायर और ये लोअर, तो क्या यहाँ पे चार्ज आएगा C1V और यहाँ पे चार्ज आएगा C2V, यही आएगा ना। C2V। क्लियर है। जी सर। अब सोच के देखो, इस प्लेट में जो इन दोनों के बीच में चार्ज शेयरिंग हुआ, पहले चार्ज कितना था इन दोनों के बीच में? C1V1 प्लस C1V1 C2V2। C2V2। बाद में कितना चार्ज हुआ इन दोनों के बीच में? तो C1V टोटल प्लस चार्ज तो C2V। कंजर्व रहने वाला है, C1V प्लस C2V। अरे हाँ है ना। तो V का वैल्यू निकल गया यस क्या? सर। C1V1 प्लस प्लस C2V2 C2V2। डिवाइडेड बाई C2। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस C1 निकलेगा तो इंडिविजुअल चार्ज भी निकल जाएगा, बोलो। यस हाँ है सर। ना, C1V और V का वैल्यू यहां से निकालो। अरे बोलो। Yes. एवरीवन, इज इट क्लियर? Yes sir. Yes sir. अगर आप दो कैपेसिटर है जो इनिशियली चार्ज थे, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 था, जिसका कैपेसिटेंस C1 था, V2 था, C2 था, दोनों को ऐसा कनेक्ट किया कि दोनों का पोलैरिटी सेम वाला एक साथ कनेक्ट हुआ, प्लस प्लस के साथ कनेक्ट हुआ, माइनस माइनस के साथ कनेक्ट हुआ, तो जो फाइनल इतना ही आने वाला है। समझ में आया क्या? अरे बोलो जल्दी, फास्ट। Yes sir. पक्का? Yes sir. यस सर। इतना बात सबको समझ में आई? आ गई सर। Yes sir. चलो, अब हीट लॉस कितना होगा डायरेक्ट बता रहा हूं। इस प्रोसेस में चार्ज फ्लो होगा तो उसके वजह से हीट लॉस होगा। क्या होगा? हीट लॉस, एनर्जी लॉस। जो हीट लॉस होता है वो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। V1 V2 इनिशियल वोल्टेज था। V1 V2 क्या था? इनिशियल वोल्टेज जो गिवन था। बोलो, याद रहेगा? यस और इस Yes. चार्ज Yes शेयरिंग sir. पे सवाल आता है, चार्ज शेयरिंग पे सवाल आता है। जैसे मान लो मैं एक सवाल ले रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक सवाल ले रहा हूं, ध्यान से सुनो। मान लो एक कैपेसिटर ऐसा है, इस पोलैरिटी में, ये हायर ये लोअर, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट। कितना है? 20 वोल्ट। और कैपेसिटेंस है इसका 10 माइक्रोफेराड। कितने का है? 10 माइक्रोफेराड। 10. एक दूसरा कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है 50 वोल्ट। कितने का है? 50 वोल्ट, इसी पोलैरिटी में। इसका कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफेराड। ठीक, इन दोनों को ऐसे कनेक्ट किया, तो आपसे पूछा फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड हीट लॉस। एनर्जी लॉस बताइए, फाइनल चार्ज बताइए।
सर क्या क्या होता है क्वेश्चन में? चार्ज आपको और फाइनल चार्ज बताना कैपेसिटर के अक्रॉस, हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा पोलैरिटी के साथ, एंड आल्सो फाइंड द व्हाट, व्हाट, क्या सर? आल्सो फाइंड द हीट लॉस। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो एवरीवन। डन, डिस्कस करें, अरे डिस्कस करें, बोलो। यस सर। देखो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मान लो कॉमन पोटेंशियल V हो गया, मान लो कॉमन पोटेंशियल V हो गया इस पोलैरिटी में, मतलब ये हायर और ये लोअर है। समझ में आ रहा है क्या, बोलो। क्लियर है एवरीवन? आप बताओ ये इनिशियल चार्ज इस प्लेट पे टोटल चार्ज कितना था? देखो 20 था पहले, 20 इंटू 2 कितना हो गया 200, और इसके वजह से 50 इंटू 10 कितना हो गया 1000 माइक्रोकूलम, तो टोटल कितना हुआ 1200 माइक्रोकूलम। अच्छा यहाँ पे कितना आएगा 10 इंटू वी, ऊपर वाले की वजह से वी पोटेंशियल है, और नीचे वाले की वजह से कितना चार्ज आएगा 20 इंटू वी, टोटल 30 वी। अरे हाँ है ना, बोलो ना। अच्छा माइक्रोकूलम माइक्रो माइक्रो कट जाएगा, अरे हाँ है ना, तो वी का वैल्यू कितना आएगा 120/3, तो वी का वैल्यू आएगा 40। अब जैसे ही वी 40 आया, क्या इंडिविजुअल चार्ज निकल जाएगा? तो यहाँ जो Yes. चार्ज आने वाला है इस पोलैरिटी में कितना आने वाला है इस प्लेट पे 400, 400। 400 माइक्रोकूलम। और यहाँ आने वाला 800। ठीक है, इसी पोलैरिटी में। क्लियर, खत्म। अब क्या बोलो, दूसरा सवाल क्या पूछा मैंने? दूसरा सवाल ये पूछा कि हीट हीट लॉस। लॉस। हीट लॉस का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एच का वैल्यू हाफ, C1 का वैल्यू बोलो 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 30। माइक्रो, यहाँ माइक्रो रहा है क्योंकि नीचे भी माइक्रो आएगा ऊपर भी माइक्रो आएगा, तो माइक्रो माइक्रो इंटू माइक्रो, माइक्रो गया, अरे हाँ है ना, इंटू Yes. V1 माइनस V2, 900। सर 30 का स्क्वायर। V1 माइनस V2, V1 कितना था सर 20। सर 900 आएगा। तो 30 का स्क्वायर, ये आएगा माइक्रो जूल में। किस में आएगा ये आंसर? माइक्रो जूल में। समझ में आ रहा है क्या, माइक्रो जूल। बोलो। तो सर ये आपने एक आया बार 30 से मल्टीप्लाई Yes. भी किया, 30 से डिवाइड भी किया, ऐसा कि 30 से मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। सर सही है। Yes. C1 कितना है 10 माइक्रो इंटू 20 माइक्रो डिवाइड बाई 10 प्लस 20 कितना है 30 आया ना। है। अरे बोलो, यस Yes. सर। क्लियर है क्या? Yes सर क्लियर है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े क्या? Yes सर। अच्छा, अगर मान लो मैं अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट करता, ऐसा मान लो ये प्लस होता, ये माइनस होता, ये C1 होता, वोल्टेज होता V1। ठीक,
ये V2 होता वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, और ये माइनस प्लस। अब क्या होता, राइट द फाइनल चार्ज एंड हीट लॉस एवरीवन। समझ में, अपोजिट पोलैरिटी में मैंने कनेक्ट किया, फाइनल चार्ज एंड हीट लॉस। फाइनल चार्ज एंड हीट लॉस। हो गया क्या, बोलो। यस सर, चार्ज वाला हो गया। यस सर। देखो चार्ज क्या आएगा, पहली बात है, अगेन वैसे ही करेंगे, अगेन वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे सर, फाइनल वोल्टेज मान लेते हैं V है। क्या है फाइनल वोल्टेज, प्लस V है। देखो ऐसा मान लेते हैं और इस पोलैरिटी में मान लेते हैं, अपने को पता नहीं क्या आने वाला है। तो इसके वजह से इस प्लेट पे क्या चार्ज आएगा बताओ, C1 प्लस C2 इंटू V, यही आएगा क्या? अरे C1V प्लस C2V, यही आएगा ना इस प्लेट पे टोटल सब। अच्छा यहाँ पे क्या आने वाला था, C1V1 माइनस C2V2, ये आएगा इनिशियल चार्ज। ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, यस और नो। तो V का वैल्यू क्या है, V का वैल्यू है C1V1 माइनस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। क्लियर? ये पॉजिटिव Yes, भी आ sir. सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव आया तो जो पोलैरिटी मैंने माना वैसी रहेगा, अगर नेगेटिव आया तो मेरे पोलैरिटी के रिवर्स। क्लियर एवरीवन? यस सर, ठीक है। अरे Yes, बोलो, sir. क्लियर है क्या? यस आगे बढ़े। अच्छा हीट लॉस ज्यादा होगा या Yes, कम sir. होगा, पहले ये बताओ। सोचो अपोजिट पोलैरिटी में तो कम ज्यादा होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा या कम होगा? ज्यादा होगा सर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हीट लॉस भी ज्यादा होगा। तो वहां V1 माइनस V2 है, यहाँ पे V1 प्लस V2। समझ में आया क्या? अरे बोलो, यस Yes, sir. क्लियर है एवरीवन? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक मिनट रुका, जल्दी नोट करो ये। चलो फिर यहीं तक कंटिन्यू रखें, काफी कुछ पढ़ लिया हमने। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, रखते हैं, पहले इसको रिवाइज करो, काफी कुछ पढ़ा दिया मैंने आज। ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके सर सर। DPP। Okay, sir. सर आपने कोई बुक भेज रखी है क्या? मैंने कोई बुक तो नहीं भेजी है, हर्षित सर ने भेजी होगी। ओके सर। यस ठीक है, मैं PYQ देखता हूँ, PYQ होगा तो शेयर कर दूंगा Yes, ताकि sir. आप PYQ देख लो, है ना? ठीक है, यस सर। ओके ओके, बाय, Thank you, गुड sir. नाइट, गुड नाइट। बाय सर। हैप्पी नेक्स्ट डे सर।